नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। नए संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। कल आपने देखा था कि किस तरीके से 19 विपक्षी दलों ने इस समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इसका उद्घाटन होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। विपक्षी दलों का ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल्स हैं और जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, उनके आधार पर राष्ट्रपति के हाथों ही इसका उद्घाटन होना चाहिए था और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये सही बात नहीं है। अब अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि इसको लेकर एक पिटिशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और इस वेकेशन बेंच के सामने ये पूरा मामला आया है और वेकेशन बेंच के सामने कहा गया है कि कोर्ट इस बात को लेकर डायरेक्शन दे कि राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा ही नए संसद भवन का उद्घाटन हो। अब कोर्ट इसमें क्या कुछ करता है ये तो पता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कल अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि देखिए, जो गोल्डन सेंगोल है, यानी कि जो सुनहली राजदंड जिसे कहते हैं, जो चोला डायनेस्टी के समय में पाया जाता था, जो कि आनंद भवन में रखा गया है, तो उसको आनंद भवन के म्यूजियम से निकालकर और उसको नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में रखा जाएगा और स्पीकर की जो कुर्सी है उसके ठीक बगल में उसको रखा जाएगा। उसके बाद इसी को लेकर काफी तमाशा हो रहा है कि ये गोल्डन सेंगोल की जो हम बात कर रहे हैं, सुनहली सेंगोल या सुनहला राजदंड जिसे आप बोलते हैं, इसको आखिर आनंद भवन से निकालने का क्या लॉजिक है और क्या बार बार बीजेपी सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, इतने दशकों में जो बार काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। आनंद भवन में जो ये गोल्डन सेंगोल रखी गई है उसके नीचे एक प्लेकार्ड है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और उसमें ये लिखा गया है कि वॉकिंग स्टिक है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि नेहरू जी ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए, बीजेपी अब इस वॉकिंग स्टिक को एक गोल्डन सेप्टर यानी कि एक सुनहली राजदंड के रूप में वहां पर स्थानांतरित करेगा जो उसका स्थान है। यानी कि नेहरू जी ने इस बात को लेकर कभी भी ना विरोध जताया ना कुछ किया। ये भी कहा जाता है कि ये जो सुनहला राजदंड है ये लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके हाथों में सौंपा था 14 अगस्त 1947 को, जब देश को आजादी मिली थी। सिर्फ इसलिए कि जो सत्ता का हस्तांतरण है, वो जो पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर है, उसको देखते हुए इस चीज को ये दिया गया था और इसको इसके बाद आनंद भवन में रख दिया गया। लेकिन क्या ये जो एक मोनार्की का सिंबल है, यानी कि जो राजशाही का जो एक ये प्रतीक है, क्या इसको हमें पार्लियामेंट में रखना चाहिए? इसको लेकर काफी लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा साहब हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइब नेटवर्क पर। और जो मेरा पहला सवाल है कि ये जो सुनहली राजदंड है, इसको लेकर काफी बवाल मच रहा है और एक बार फिर से नेहरू की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है जो सोशल मीडिया है और तमाम जो भक्त जन के ट्रोल्स हैं, वो इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये गोल्डन सेंगोल को क्या वाकई में आनंद भवन के म्यूजियम से निकालकर क्या पार्लियामेंट में इसकी जगह होनी चाहिए? जी नहीं, देखिए क्या है, असल में इसको समझना चाहिए इस तरह से। एक तो मुझको सोशल मीडिया में क्या चल रहा है मैंने देखा नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि इसको वॉकिंग स्टिक जो है, जो बताने की बात है, वो गलत होगी, क्योंकि वो राजदंड है, उसको म्यूजियम में रखा गया था और बकायदा इसको समझ कर रखा गया है। इसीलिए उसको उस तरह से मतलब जो भी प्रचारित कर रहा है कि नेहरू जी ने उसको मतलब उसका स्तर गिराने के लिए या उसको कम कर बताने के लिए किया होगा, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। लेकिन इसके बैकग्राउंड को भी समझना चाहिए। इसमें ऐसा हुआ था कि ये जो राजदंड है, जब हस्तांतरण होने लगा तो माउंटबेटन ने ये से जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि मतलब जवाहरलाल नेहरू क्या, मतलब जो भारत जिसको हस्तांतरण करना चाहते थे कांग्रेस की सरकार को, उसको कांग्रेस या जो भी सरकार थी, मतलब वो तो एक सारे लोगों की सरकार बनी थी जिसमें कि सब लोग शामिल थे, अंबेडकर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जो भारत को जो नई सत्ता आने वाली थी, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए को डोमिनियन स्टेटस मिला था। हम लोग जो 47 में जो आजाद हुए थे वो डोमिनियन स्टेटस था, हम कॉमनवेल्थ के हिस्सा थे और जो उसमें जो है आपको गवर्नर जनरल वो माउंटबेटन थे।
तो वो हुआ ऐसा कि उन्होंने जब पूछा कि आप इसका जो तरीका होगा, मतलब सेरेमनी होगी तो इसमें किस तरह से देंगे, तो जैसे उनके यहाँ अपनी एक परंपरा रही है उसी तरह से उन्होंने पूछा कि आपकी क्या परंपरा होगी, वो जानना चाहते थे। तो राजा जी से ये क्या कहते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकंड गवर्नर जनरल भी बाद में बने, उनसे पूछा ये जवाहरलाल नेहरू ने कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कि चोला, हमारे यहाँ जो एक परंपरा रही है कि चोला राजवंश में जब भी सत्ता हस्तांतरण होता था तो एक राजदंड जो है वो एक पुरोहित जो थे, मतलब वो जगह मठ का नाम मैं भूल गया, उनके हाथों से वहीं से बन के आता था वो राजदंड जो है सौंपा जाता था। तो ये परंपरा मतलब पुजारी वो सौंपते थे, वो राजदंड, उसमें चोला राजवंश का राजदंड था। ये इसको इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने उसको एक्सेप्ट किया। और एक ऐसा भी था कि एक एंटी कॉलोनियल फाइट आप कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का हिस्टोरिकल हिस्ट्री का जो सेंस था वो बहुत पावरफुल था, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब किताबें उन्होंने लिखी। तो वो हिस्ट्री के बारे में बहुत कॉन्शियस थे और एक एंटी कॉलोनियल इंडियन आइडेंटिटी के पक्षधर थे। तो उनको ये बात समझ में आई कि इसको अपना सकते हैं लेकिन अपने तरीके से। तो इसके लिए वहां से जो एक मठ है, वहां उनकी सहायता से एक राजदंड बनाया गया। मतलब उनके फॉर्मेट के हिसाब से, उनके सजेशन के हिसाब से वो राजदंड जो है तमिलनाडु से बनकर आया। और वही राजदंड जो है इन्होंने माउंट बेटन ने, जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत की ओर से उन्होंने उसको ये की मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये ये सवाल कोई जो एक से एक व्यक्तिगत बात नहीं थी,